सेवक बन सकोगे, स्वयं को सेवा करनी पड़ेगी। और सोचिएगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का उत्तरदायित्व समझ जाए और वो लग जाए, पूरा का पूरा देश यदि ऐसा करने लगे तो हमारा देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने। वाकई ये सहज हो सकता है यदि एक एक व्यक्ति शुरू हो जाए, संभव है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझाया कि आत्मनिर्भर देश बने, इसके साथ साथ आत्म रक्षक का कार्य भी करना चाहिए। ये समझाने के लिए हमारे यहाँ एक दंड का विधान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी स्वयंसेवक होता है तो उसे एक गणवेश तो मिलता जो है ही, लेकिन इसके साथ एक दंड मिलता है। ये क्यों दिया जाता है पता है? ये हम लोग शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो भागवत में एक महाराज हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। वो इस धरतीपुरी के सम्राट हुए, तो वो जब राजा बने तब एक शब्द कहा गया, बोले अदंड्योसी, बोले मुझे कोई दंड नहीं दे सकता क्योंकि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, पूरी धरती का राजा हूँ। तब हमारे यहाँ एक ऋषि उठे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपसे ऊपर भी कोई है। बोले कौन? तब एक दंड हाथ में लेकर के 3 बार मारते हुए कहा कि धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी। बोले धर्म सब पर नियंत्रण रखता है और व्यक्ति धर्म के अनुरूप जीवन जीता है, इससे श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं हो सकता। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सत्यम बधा धर्मम चर। बोले तो सत्य के मार्ग पर चलना और धर्माचरण करना, और आदमी सत्य के मार्ग पर चलता हुआ धर्माचरण करता तो उससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकल सकती है। ये बात जब कहेंगे तो आप, कई बार लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे गांव में लफड़ा हो गया तो थोड़ा आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आए और हमारी यहाँ लड़ाई लड़ाई। आजकल कोई छोटा सा विवाद हो जाए, छोटा सा कोई बोले तो ये सब संघ वाले क्या कर रहे हैं, भेज दो संघ वालों को लड़ने के लिए। विषय ये नहीं है, क्योंकि संघ आपसे किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेता। ये काम सेना का है, ये काम पुलिस का है, ये काम और अन्य जो व्यवस्थाएं बना रखी है सुरक्षा के लिए वो है। संघ केवल और केवल एक सोच देता, एक मार्ग देता है, आपका मार्ग क्लियर करता है कि जिस मार्ग से आप चलेंगे आपको कांटे नहीं लगेंगे, आपको कंकर नहीं लगेगा, इस रास्ते पर आप जियोगे तो आपकी कीर्ति होगी, आपके राष्ट्र की कीर्ति होगी, आपके धर्म की कीर्ति होगी और हिंदू की कीर्ति होगी। ये संघ समझाता। छोटी छोटी बात के लिए संघ हर कहीं जाकर के लड़ाई नहीं लड़ेगा। संघ ने लड़ाई लड़ने के लिए कभी कहा ही नहीं है। संघ ने ये कहा है कि ऐसा कुछ करो कि कभी जीवन में लड़ाई हो ही नहीं। ऐसा कार्य करने के लिए संघ हमें प्रेरित करता है। तो संघ ने हमें समझाया अपने आप को सुरक्षित कैसे करना चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित कैसे करना चाहिए। तो संघ ने बहुत सारी चीजें निकाली है, कुटुंब के विषय में लेकर के, धर्म के विषय में लेकर के, और बहुत सारी पंच विशेष परिवर्तन दिए हैं जिससे पूरे संसार को बढ़िया से चलाया जा सकता है। और वो परिवर्तन सब में यदि आ जाए तो हम